दोस्तों, आज हम बर्लिन यात्रा पर हैं और सबसे पहले पहुँचे हैं चर्च कैसर विलियम मेमोरियल चर्च। ये चर्च 1 सितंबर 1895 को बनी थी और 1943 में इस पर भयंकर बम्बारमेंट हुई, जिसकी वजह से पूरी तरह से ये तहस-नहस हो गई। और फिर दोबारा 1961 में, दिसंबर 1961 में इसको दोबारा पुनर्निर्माण किया गया। और ये वो चर्च है जिस पर भयंकर बम्बारमेंट हुई, और ये इस बात का सबूत है कि युद्ध न सिर्फ लोगों को, आदमियों को, औरतों को, बल्कि धर्मस्थलों को भी नहीं छोड़ता। और वे सब कुछ जो भी उसके सामने आए, चाहे वो युद्ध धर्म के नाम पर हो, चाहे वो युद्ध भाषा के नाम पर हो, चाहे वो युद्ध किसी भी श्रेष्ठता के नाम पर हो, वो उसको सबको तहस-नहस कर देता है। अब ये चर्च 1961 में बनी और बिल्कुल इसके सामने ही इस चर्च का एक बहुत ही सुंदर पुनरुद्धार किया हुआ स्वरूप है। और ये हमें दिखाता है कि इसकी भव्यता आज के संदर्भ में ये इस चर्च की भव्यता को दिखा रहा है। यहाँ अनेक श्रद्धालु हैं। प्रभु ईसा की जगह जगह मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उनके संदेश लगे हुए हैं। और हम चाहेंगे कि हम आज इस पूरे के पूरे वातावरण को यहाँ देखें और समझें कि क्या विभीषिका है, युद्ध ने क्या नुकसान करता है। इसका आज हम दर्शन आज बर्लिन की यात्रा पर करेंगे। ये बर्लिन का मुख्य केंद्र है यूरोपा सेंटर। यूरोपा सेंटर में पुराने समय थे, क्लब्स हैं, पब हैं, दूसरे बड़े बड़े शोरूम हैं। और ये आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत शानदार एक पानी का झरना बनाया है, बड़ा शानदार। ये मगरमच्छ बनाया है, पानी का झरना बनाया है, बहुत ही खूबसूरती से इसको इन्होंने तराशा है। और आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी दुकानें भी यहाँ हैं, और ये दुकानें जो हैं ये पूरी तरह से चल रही हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी जगह है देखने के लिए। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये आप देखिए कि ये एक बनाया हुआ है, इसको लोग देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। मेरी वाइफ और हमारी श्रीमती बीता जी चोपड़ा इसको सहला रही हैं। कुछ यूरोपा सेंटर के बारे में यहाँ लिखा भी हुआ है, जो 1963-65 में बना, और ये भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और फिर इसका पुनर्निर्माण हुआ और आज ये इस रूप में है। मैं पहली बार 1987 में बर्लिन आया था। तब ईस्ट जर्मनी, जिसे GDR कहते थे, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसकी राजधानी ईस्ट बर्लिन होती थी। उस पूरे इलाके में तो मैं घूमा, परंतु इस इलाके में नहीं आ पाया था। आज मैं लगभग 40 साल के बाद दोबारा आया हूँ
आज तो बर्लिन संयुक्त है। अभी हम वेस्ट बर्लिन में हैं, थोड़ी देर के बाद ईस्ट बर्लिन में जाएंगे। अब तो बर्लिन है ये शहर, और यहाँ हम देखेंगे कि क्या प्रगति हुई है इकट्ठा रहने में। यहाँ कुछ नाम शब्द ऐसे हैं जिनको लोग पसंद नहीं करते। उसमें बेशक एक नाम एडोल्फ हिटलर का है, पर ये उनको भी माफ़ नहीं करना चाहते जिन्होंने, जो हिटलर ने खता की उसकी सज़ा यहाँ परिवारों को बांटकर दो हिस्सों में जो जर्मनी बना दी, और लोगों को, चाहे वो रिश्तेदार थे, भाई बंद थे, उनको अलग अलग कर दिया। इस बात को भी वो माफ़ नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हिटलर ने गलतियां की, बेशक की। हिटलर ने युद्ध के इस देश को झोंक दिया जो गलत था, परंतु जनता ने क्या बिगाड़ा था? उस जनता को बांट दिया। इस बात को यहाँ के लोग आज भी महसूस करते हैं। ये यूरोपा सेंटर के अंदर के मॉल हैं, और इसमें जो एक ख़ास चीज़ है, यहाँ घड़ियों की दुकानें तो हैं ही अच्छी, पर यहाँ है एक पानी से चलने वाली घड़ी। और ये पानी से चलने वाली घड़ी है जो आपको मेरे ख्याल यहीं देखने को मिलेगी। यानी कि अब 3 बजकर तकरीबन 38 मिनट हुए हैं। देखो वो घंटा कैसे उसको दे रहा है। इधर सारा कुछ मिल जाएगा। अच्छा, एक घड़ा नीचे भी है। हाँ, नीचे से ऊपर वाले घड़े में तो चढ़ता करता है ना, हाँ। इसको भरता है, फिर वो खाली हो जाता है, फिर वो नीचे जाता है, फिर वो भर जाता है, ऐसे ही। देखो ना पानी चढ़ रही है पाइप से, हाँ, जरूर हाँ। पाइप से। यूरोप सेंटर में ये पानी की वाली घड़ी है, और ये घड़ी का आप कमाल देखिए कि नीचे पानी से इसका भराव होता है, फिर ये इस जार में आती है और फिर अपने उससे जाती है। यानी कि इस समय 3 बजकर 37 मिनट हुए हैं। ये घड़ी हमें दिखा रही है। संभवतः ये घड़ी, इस तरह की घड़ी कहीं यूरोप में या कहीं भी पहली घड़ी है जो कि विज्ञान के इस भाव को प्रकट करती है। ये बर्लिन का मुख्य कमर्शियल सेंटर है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऑफिसेज हैं। ये ऑफिस यहाँ की ट्रेन का है,
सोनी का ऑफिस है और दूसरे बड़े मॉल्स, ऑफिसेस इस तरह के यहाँ हैं। और आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ, तरह तरह के लोग, कई कई जगहों के लोग यहाँ पूरी तरह से भ्रमण कर रहे हैं। हम यहाँ पोट्सडेमर स्ट्राप्स के पास हैं। ये सेंटर है। यहाँ आप देखिए कि शाम के समय सैकड़ों लोग आते हैं। जगह जगह रेस्टोरेंट हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं। ये है पोट्सडेमर प्लाट्स यानी कि प्लाजा। इसकी खूबसूरती तो हम बाहर से ही देखें तो बेहद शानदार लगती है। थिएटर्स बने हुए हैं। अब हम पोट्सडेमर प्लाजा के अंदर हैं और आप यहाँ देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये मॉल है, प्लाजा है। अलग अलग तरह की दुकानें हैं। ये खूबसूरती, ये शीशे से जड़ा हुआ इतना सुंदर इन्होंने स्थान बनाया है। ये बर्लिन के बिल्कुल केंद्र में है और इसके चारों तरफ कमर्शियल साइट्स हैं। पोट्सडेमर प्लाजा में खूब चहल पहल है और ख़ास तौर से इस आइसक्रीम की दुकान पर तो देखिए, जहाँ पर तरह तरह की आइसक्रीम खाने के शौकीन लोग सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं। कुछ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सोनी सेंटर है और सोनी कंपनी के यहाँ जितने प्रोडक्ट हैं वो सब मिलते हैं। उनको ये यहाँ प्रमोट करते हैं और लोग यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं। ये बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं, कोई मैच हो, कोई और हो तो उसको दिखाने का यहाँ ये काम करते हैं। मैं जब 1987 में बर्लिन आया तो एक दीवार खींची हुई थी ईस्ट और वेस्ट बर्लिन में, पर आज वो दीवार नहीं है, पर उसकी स्मृतियाँ यहाँ रखी गई हैं। उस दीवार के कुछ हिस्से यहाँ रखे गए हैं
ये बताने को, ये समझाने को कि विभाजन जो है वो कोई सुखद नहीं है और अंततोगत्वा मिलकर रहने में ही सुरक्षा है, संपन्नता है। आज हम ये दीवार देख रहे हैं और ये कोई दीवार सीधी नहीं थी, अलग अलग तरह से बनी हुई थी, कोई हिस्सा कहीं, कोई हिस्सा कहीं। आज ये दीवार सिर्फ एक मॉन्यूमेंट बनकर रह गया है। हम चाहते हैं कि इसी तरह से दुनिया में जितनी भी विभाजन की दीवारें हैं वो सब समाप्त हो जाएं, लोग मिलकर रहें, स्वच्छता से रहें और निश्चित रूप से नई पीढ़ी को वो मुल्क मिले, दुनिया मिले। में कहीं रंग का, कहीं नस्ल का, कहीं क्षेत्र का भेद ना हो। ये चबूतरे उन लोगों की स्मृति में बने हैं जिन्हें निर्दयी तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने यातना शिविरों में, गैस चैम्बर्स में मार दिया था। इनका कसूर इतना था कि ये एक अलग समुदाय के थे, यहूदी समुदाय के थे और हिटलर अपनी कौम को यानी कि अपनी रेस को सर्वोच्च मानता था। और अब आप देखिए, और हालात वही हुई कि जब हम अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए दूसरों पर जुल्म करते हैं तो हम इतिहास के पन्नों में सिमट जाते हैं और लोग घृणा से हमारा नाम लेते हैं। आज हम बर्लिन में हैं और बर्लिन में ये सब देखकर मन में बहुत ही घुटन होती है और हम कामना करते हैं कि ये समय किसी भी मुल्क के लिए दोबारा ना आए। गलियां की गलियां, एक एक में तकरीबन 100 चबूतरे और सैकड़ों गलियां। इनमें उन लोगों की स्मृति है जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिटलर की नस्ल के नहीं थे, वो यहूदी थे। उनको तड़प तड़प कर मार दिया। हिटलर ने अंध राष्ट्रवाद के नाम पर सबसे पहले वो यहूदियों को मारने आए। मैं चुप था क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को मारने आए। मैं चुप था क्योंकि मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था। मैं कम्युनिस्टों को मारने आए। मैं चुप था कि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। नज़ारे देखते रहे और जब वे मुझे मारने आए तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। हम पुराने ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के बॉर्डर पर हैं। वो आप देख रहे हैं जहाँ वो खड़े हैं गाड़ी, बीच में आप दीवार के देख रहे हैं चिन्ह कि एक तरफ
ईस्ट था, एक तरफ वेस्ट था। हम ईस्ट में खड़े हैं, पहले जो ईस्ट था, पर अब तो ये यूनाइटेड है।